तो इसका पहला एपिसोड मैंने काफी समय पहले डाला था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा हो तो आई बटन पे जाकर आप लोग उसे देख लेना। मिसफिट इन डीमन स्कूल एकेडमी सीजन 2 एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं मेलेसिस ने अपने मरने से 1 सेकंड पहले ही टाइम रोक दिया है, इससे कि वो बाद में रिवाइव हो सकता है। ज़ीक अब आनो से कहते हैं क्या तुम तैयार हो मैजिकल पावर को चिप के तौर पर यूज़ करने के लिए, लेकिन अगर तुम उस चिप को यूज़ करने की सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम पहले से ही मेरे स्पेल के अंडर में हो। यह सुनकर आनोस उससे कहता है तुम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। जिसके बाद ज़ीक आनो से कहते हैं मैं तुम्हें रूल्स बताता हूँ, तुम्हें यह बताना होगा कि तुम्हें क्या लगता है गॉड ऑफ चाइल्ड कौन है, और मैं बताऊंगा कि तुम्हारा आंसर सही है या फिर गलत है। लेकिन मैं एक बार झूठ भी बोल सकता हूँ और तुम्हारे पास गैस करने के लिए 18 चांस है। तुमने सही गैस किया तो तुम जीत जाओगे और मेरी मैजिकल पावर 5 सेकंड के लिए सील हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर तुम हारते हो तो तुम्हारी मैजिकल पावर सील हो जाएगी। ज़ीक अब रूल बताता है, वो कहता है कि तुम एक ही क्वेश्चन को 2 बार नहीं पूछ सकते हो। दूसरा रूल, तुम गेम के दौरान मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकते हो। तीसरा रूल, अगर तुमने गेम फॉरफिट किया तो तुम हार जाओगे। ये सुनकर आनोस कहता है बाकी रूल्स तो ठीक है, लेकिन मैं एक रूल को चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बस मुझे 9 गैसेस दो 18 गैसेस की जगह। ये सुनकर ज़ीक कहते हैं आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो, इससे तुम्हारे नुकसान होगा। तो आनोस उससे कहते हैं मैं तो बस बराबरी की फाइट कर रहा हूँ, क्योंकि आखिरकार तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। तो ज़ीक भी मान जाता है और अब वो दोनों एग्जैक्ट बना लेते हैं। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग गेरार्ड को देखते हैं जो कि मीसा के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि इससे पहले वो तलवार मीसा को लग सके उससे पहले ही ले उस तलवार को काट देता है। ले अब मीसा को प्रोटेक्ट करने लगता है। वो गेरार्ड से कहते हैं आखिरकार तुम्हें मीसा का सोर्स क्यों चाहिए, जिस पर गेरार्ड कहते हैं क्योंकि उसका जन्म ग्रेट स्पिरिट लेनो से हुआ है और मीसा के सोर्स में सभी स्पिरिट को काबू करने की शक्ति है। यह सुनकर ले उससे पूछता है तो तुम्हारे पास ये मैजिक सोर्ड का आधा टुकड़ा कैसे आया। और अब अगले सीन में हम लोग एलिनोरी को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से लड़ रही होती है जो कि ज़ॉम्बी बन गए हैं। वो अपने मैजिक का यूज करके उन सभी को बेहोश कर देती है। ये देखकर ज़ेब्रोस से कहते हैं तुम्हें पता है कि तुम्हारा जन्म गॉड के हाथों हुआ है, एक वेसल के तौर पर। वो इतने समय से इंतजार कर रहे थे कि कभी ये वेसल इतनी स्ट्रांग हो सके कि ये गॉड की पावर को कैरी कर सके। एलिनोरी अब उसे कहती है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और अब दूसरी तरफ हम लोग मीशा को देखते हैं जो कि रिनका से कहती है आखिरकार तुम हमसे क्या चाहती हो। तो रिनका उनसे कहती है तुम दोनों का जन्म गॉड के इरादे की वजह से हुआ है। तो साशा उसे पूछती है तुम कहना क्या चाहती हो। तो मीशा साशा को समझाती है कि जब तुम्हारा सोर्स 2 में बट गया था तो एक ऐसी पर्सनैलिटी पैदा हुई जो कि कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आनी चाहिए थी, और वो पर्सनैलिटी हूँ मैं, इसमें कोई भी डिवाइन का इरादा नहीं है। तो रिनका उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था, इस मैजिक सर्कल को दोबारा लिखने वाले गॉड थे, लेकिन इस दुनिया में तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि तुम अवेकन हो उससे पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये सुनकर मीशा और साशा उसे कहते हैं तुम गलत हो, हम लोग को एग्जिस्टेंस में लाने वाले गॉड नहीं थे। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग आनोस को देखते हैं। वो सोचता है मेरे साथियों में से इन चारों में से गॉड ऑफ चाइल्ड कोई हो सकता है। आनोस अब ज़ीक से पूछता है क्या मेरे साथियों में से ही कोई गॉड ऑफ चाइल्ड है, जिस पर ज़ीक कहता है हाँ। तो आनोस सोचता है कि ज़ीक झूठ भी बोल सकता है। अपने शक को चेक करने के लिए वो ज़ीक से कहता है मीशा गॉड ऑफ चाइल्ड है, जिस पर ज़ीक कहता है नहीं। और अब ऐसे करते करते आनोस अपने सारे साथियों की फोटो दिखाकर कहता है ये है गॉड ऑफ चाइल्ड, लेकिन हर बार ज़ीक मना कर देता है। लेकिन जब आनोस मीशा की फोटो दिखाकर पूछता है तो ज़ीक उससे कहता है मीशा ही गॉड ऑफ चाइल्ड है। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग ले को देखते हैं जो कि गेरार्ड से लड़ रहा होता है। ले अब अचानक से गेरार्ड के पीछे आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसके ऊपर हमला करने से उसको खुद ही चोट लग जाती है। तो गेरार्ड उसे समझाता है कि मेरे पास मैजिक शील्ड गेनाइस है, इसका मतलब है कि अगर तुम मेरे ऊपर हमला करोगे तो कर्ज की वजह से वो हमला तुम पर ही 2 गुना बढ़कर लगेगा। अगर तुम इसके कर्ज को रोकना चाहते हो और वापस से रिकवर करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें इस शील्ड को ही डिस्ट्रॉय करना होगा। जैसे ही ले ये बात सुनता है वो अपनी तलवार से उस शील्ड के सोर्स के ऊपर हमला करके उसे तोड़ देता है। वहीं अब गेरार्ड हंसकर कहता है मैंने झूठ कहा था। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं ले का भी सोर्स टूट जाता है और अब वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब गेरार्ड मीशा से कहता है ले का अब सोर्स डिस्ट्रॉय हो गया है, इसका मतलब वो अब कभी भी वापस नहीं उठ पाएगा। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग ज़ेब्रो को देखते हैं जो कि एक काफी पावरफुल मैजिक का यूज करके वहां पर काफी सारे गूल्स को समन कर देता है। ज़ेब्रो अब कहता है इन्हें मैंने स्कारलेट मॉन्यूमेंट किंग की मदद से बनाया है, मैंने आनोस के बनाए हुए इग्राम्स को मॉडिफाई कर दिया और ये गूल्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये तुम्हारे सोर्स के कोर तक को गला देंगे। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं वो गूल्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर जेशे उन लोगों से लड़ने वाली होती है, लेकिन एलिनोर जेशे के हाथ को पकड़कर वहां से बाहर ले आती है। बाहर आने के बाद उन्हें क्रिस्टल दिखता है। एलिनोर कहती है अगर हम लोग इस क्रिस्टल को तोड़ देंगे तो और ज्यादा गूल्स पैदा नहीं हो पाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं ज़ेब्रो उनका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। वो अब अपने मैजिक का यूज करके जेशिया और एलिनोर के मैजिक को खींचने लगता है। वो अब उन लोगों से कहते हैं जैसे तुम्हारी मैजिकल पावर खत्म हो जाएगी तुम्हारा अंत हो जाएगा। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं रिनका उन दोनों के ऊपर हमला करती है। साशा कूदकर उस अटैक को डॉज करने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर भी वो अटैक उसको लग जाता है। वो अब पूछती है आखिरकार ये कैसी तलवार है। तो रिनको से बताती है कि ये है बाउंडलेस स्वॉर्ड गारमेस्ट, इसकी मदद से मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। वहीं पर रिनको से लड़ने के लिए मीशा अपना आइस कैसल बना लेती है और अब साशा जाकर उस कैसल के टॉप
टॉप पर तोपे लगा देती है। वो उन तोप के अंदर मैजिक डालकर हमला करती है और कहती है जियो ग्रेस। साशा का ये अटैक बिल्कुल सीधा जाता है और आगे एक ब्लास्ट कर देता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं रिनका तो अपनी तलवार का यूज करके उस ब्लास्ट के अंदर से आ रही होती है। वो डायरेक्ट आकर साशा के ऊपर हमला करती है। साशा एक बैरियर तो लगाती है बचने के लिए, लेकिन वो बैरियर भी काम नहीं करता है और अब साशा काफी जोर से जमीन पर जाकर गिरती है। नीचे गिरने के बाद भी साशा डिमोनिक आइस से रिनका के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन रिनका उसके डिमोनिक आइस को ही सील कर देती है। तभी अचानक से मीशा वहां पर आकर रिनका को पकड़ लेती है, लेकिन रिनका उन चेन से बचते उसको जाकर तलवार मारती है और मीशा भी जख्मी होकर नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। गिरने के बाद भी मीशा साशा के पास जाने लगती है। ये देखकर रिनका उसे कहती है तुम अपने से ज्यादा अपनी बहन की चिंता कर रही हो, तुम तो काफी ज्यादा ब्रेव हो। वहीं अब हम लोग आनोस को देखते हैं जो कि ज़ीक से सारे क्वेश्चन पूछ चुका है। सारे गेसेस करने के बाद आनोस को समझ आता है कि उसके साथियों में से कोई भी गॉड ऑफ चाइल्ड नहीं है। वह सोचने लगता है कि कहीं ज़ीक झूठ तो नहीं बोल रहा, उसे कुछ भी नहीं पता क्या। वहीं पर अब आनोस समझ आता है कि कोई भी गॉड ऑफ चाइल्ड नहीं है और अब आनोस ज़ीक से कहने लगता है ये गेम कभी खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि असली गैस इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि तुमने अपने दिमाग में नकली मेमोरीज डाली है। इसका मतलब है कि मैं तुमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। ये सुनकर ज़ीक उसे कहता है तुमने सही पकड़ा, लेकिन अब काफी देर हो गई है। ज़ीक अब एक बैरियर लगाकर पीछे आ जाता है। वह अब आनोस से कहते हैं जिस मोमेंट पर तुमने इस गेम को खेलने के लिए एक्सेप्ट किया था तुम उसी समय पर हार गए थे। तुम अब क्या करोगे? अगर तुमने फोरफिट किया तो तुम्हारी 5 सेकंड के लिए पावर सील हो जाएगी। तो आनोस उसे जल्दी से जवाब देता है। वो कहता है मैं इस गेम को फोरफिट करता हूँ और अब आनोस की पावर सील हो जाती है। वहीं पर काफी सारे गार्ड्स आकर आनोस के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। इतने में लोग ज़ीक को देखते हैं जो कि मेलेस की सोर्स को तलवार से डिस्ट्रॉय कर देता है। वो आनोस से कहता है तुम हार गए। जैसे वो आनोस की तरफ देखता है वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि आनोस ने तो सारे गार्ड्स को मार दिया है। आनोस अब उससे कहता है तुम्हें क्या लगा अगर तुम मेरी मैजिक पावर को सील कर दोगे तो क्या मैं हार जाऊंगा? तुम्हारे पास मौका था मेलेस के बदले मेरे सोर्स को डिस्ट्रॉय करने का, लेकिन तुमने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं मेलेस की बॉडी वहां से डिसअपीयर हो जाती है। आनोस अब ज़ीक से कहते हैं तुम्हें ये कहा गया होगा कि मेलेस को मारना तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है। मेलेस को मारना इतना भी कुछ खास नहीं था। जिस पर ज़ीक कहते हैं अब तुम मुझे मार सकते हो, मैंने डीमन किंग ऑफ ट्रायनी को हरा दिया है, अब मैं खुशी से मर सकता हूँ। लेकिन तभी जैक देखता है कि मेलेस तो जिंदा है और वो दरवाजे से आ रहा है। मेलेस अब जैक से कहते हैं गेम हो या फिर कुछ हो, तुम मेरे मास्टर को किसी भी चीज में नहीं हरा सकते हो। पर अब सीन वापस से शिफ्ट होता है जहाँ पर रिनका को दिखाया जाता है। वो अब मीशा के ऊपर हमला करके उसे खत्म करने वाली होती है, लेकिन इससे पहले कि वो मीशा को मार सके मीशा उसकी तलवार को जमा देती है और वो टूट जाती है। तभी अचानक से आसमान से कोई चीज आने लगती है। रिनका ऊपर देखकर मीशा से कहती है तुम्हें पता तो है ना कि तुमने ये क्या क्रिएट कर दिया है। वहीं हम लोग देखते हैं मीशा ने तो एक कैसल बना दिया है जो कि डेस्क गेट है और वो गॉड है। इसका मतलब तुमने वो पावर्स अवेकन कर ली है। मीशा अब उसे कहती है मैं हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो रिनका को जमा देती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं मीशा आकर साशा को वापस से हील कर देती है। और अब जैसे ही साशा हील होकर खड़ी हो जाती है वहीं पर मीशा बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग गेरार्ड को देखते हैं। वो मीशा से कहने लगता है अगर तुम इस शील्ड के ऊपर जो ज्वेल्स लगे हुए हैं उसे तोड़ दोगे तो कर्ज खत्म हो जाएगा। ये सुनते ले खड़ा हो जाता है और जल्दी से उन ज्वेल्स को तोड़ देता है, जिससे कि उसके ऊपर का कर्ज खत्म हो जाता है और अब वो वापस से रिकवर हो जाता है। ले अब उसे कहता है तुम्हें क्या लगा अगर तुम मेरे एक सोर्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो क्या मैं मर जाऊंगा? ये सुनकर गेरार्ड अब चेक करता है तो उसे पता लगता है कि ले के पास तो 7 सोर्सेज हैं और उसके पास स्पिरिट गॉड स्वॉर्ड एडवांस माना भी है। गेरार्ड अब समझ जाता है कि ले ही हीरो कानून है। इतने में ले उसके ऊपर तलवार मार के उसे मार देता है। गेरार्ड अब मरने के बाद उसके अंदर से अजीब तरीके से लाइट आने लगती है। तो मीशा पूछती है आखिरकार ये क्या हो रहा है? जिस पर ले कहता है लगता है वो रीइंकार्नेट हो रहा है। वहीं पर अब अगले सीन में हम लोग एलेनोर को देखते हैं जो कि हार नहीं मानती है। वो अब एक काफी पावरफुल अटैक का यूज करके उस क्रिस्टल को तोड़ देती है, जिसके बाद एक मैजिक का यूज करती है जिसका नाम होता है दियो इंगल। इसका यूज करके वो सारे गुल्स को वापस से ठीक कर देती है। ये देखकर ज़ेब्रो से कहता है आखिरकार कोई ह्यूमन कैसे हरा सकता है मुझे? तो एलिनोर उसके पास आकर कहती है तुम्हारी किंग काफी ज्यादा अमेजिंग है, पर मैं भी डीमन किंग की मैजिक हूँ। ऐसा बोलकर वो ज़ेब्रो को खत्म कर देती है। और अगले सीन में हम लोग ज़ीक को देखते हैं। वो मेले से कहते हैं आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो? तो आनोस उसे कहते हैं जिसे तुमने मारा वो नकली था, जिसे मैंने बदल दिया था। ये सुनकर ज़ैक कहता है ये तो नामुमकिन है क्योंकि उसका सोर्स तो असली था। तो आनोस कहता है मैंने एक स्पेल सीखी है रिसेंटली जिसका नाम है एलिनोर, जो कि गॉड ने क्रिएट करी है। इसी का यूज करके मैंने सोर्स बदल दिए। जब तुमने गेम की शुरुआत करी थी उसी टाइम मैंने बॉडी बदल दी थी। ये सुनकर ज़ीक खुद को मार के बचने की कोशिश करता है, लेकिन आनोस ऐसा होने नहीं देता है। वो अपने मैजिक का यूज करके ज़ीक को आउल बना देता है जो कि उसके सारे क्वेश्चन के जवाब देगा। आनोस अब ज़ीक से पूछता है आखिरकार तुम्हारे यहाँ पर आने का मकसद क्या था? जिस पर ज़ीक कहता है मेरा मकसद था डीमन किंग ऑफ टायरनी की कॉम्बैट पावर को कम करना, इसलिए मैंने मेलेस को मारने की कोशिश करी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं आनोस सभी को एक साथ बुलाता है और कहते हैं अभी भी अजेलिया के लोग आवोस दी हेलिया को असली मानते हैं और उससे डरते हैं। तो मेलेस कहते हैं हाँ, डियोगो ने जो वॉर कराई थी उसकी वजह से। सही यही रहेगा कि हम लोग सेरेमनी में सभी को समझा दें कि आवोस दी हेलिया एग्जिस्ट नहीं करता है और वो नकली है। ये सुनकर आनोस कहते हैं तो हमारी स्टोरी ये होगी कि मैंने और कानून ने एक साथ मिलकर आवोस को मार दिया। तो मेलेस कहते हैं हाँ, हम लोग ऐसे सेरेमनी में कर सकते हैं। जिसके बाद आनोस अपने साथियों से कहते हैं जिस गॉड ऑफ चाइल्ड को हम लोग ढूंढ रहे हैं वो तुम में से कोई एक है। अभी तक कुछ पक्का नहीं है, लेकिन वो खुफिया तरीके से गॉड ऑफ चाइल्ड को जगाने की कोशिश कर रहे हैं उस समय पर जब मेरा ध्यान तुम लोगों पर हो। तो मेलेस कहते हैं इस बारे में
मुझे यूनिटेरस के हेड ने एक इन्फॉर्मेशन दी है। ये सुनकर आनोस कहते हैं मैंने सुना है कि उसकी आइडेंटिटी तो हिडन है, आखिरकार वो है कौन? तो मैलेस कहते हैं वो है डीमन किंग ऑफ ट्राइनी का राइट हैंड मैन शिन रेगिलिया। मुझे पता चला है कि वो ग्रेट स्पिरिट अर्थरन में आपका वेट कर रहा है। वहीं पर अब रे आनोस को वही स्वॉर्ड देता है जो कि गेरार्ड से उसे मिली थी। उस तलवार को लेने के बाद आनोस उस तलवार के दूसरे हिस्से को भी उसके अंदर ज्वाइन कर देता है और कहते हैं ये तो लूटिंग स्वॉर्ड गिलिनोजिस है और ये तो शिन रेगिलिया की तलवार है। वहीं अब मेलेस आनोस से कहते हैं मैं इस बारे में आपको जल्दी बताना चाहता था पर मैं आपको और आपकी मैजिक पावर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो आनोस कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं इन दिनों अंडरग्राउंड डंजन की मरम्मत कर रहा हूँ और वो जगह डेस्गेड है। मैं उसे एक ऐसी सिटी में बदल रहा हूँ जहाँ पर 10,000 ज़ैशिया रह सके। ये इसका शाशा काफ़ी ज़्यादा शौक होती है, जिसके बाद आनोस कहता है मैं आर्थरन में जा रहा हूँ जहाँ पर ग्रेट स्पिरिट लेनो भी हो सकती है। ये सुनकर ले कहते हैं लेकिन अगर तुम जाओगे तो नोस गालिया तुम्हारे पीछे कुछ कर सकता है, वो किसी भी पर्सन को टारगेट कर सकता है। ये सुनकर आनोस कहते हैं तो फिर हम लोग उसे भी अपने साथ लेकर चलेंगे, वो हमारा टीचर है और गॉड कभी भी इंसानों से किया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ते हैं, इसलिए उसे हमारी बात माननी होगी और उसे हमारी क्लास को अर्थरन की फील्ड ट्रिप पे ले जाना होगा। और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।